नमस्कार, मैं लीना। MNS के हेल्थ सर्च इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के लिए MNS न्यूज ने हेल्थ सर्च प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों को स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाता है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि स्वास्थ्य यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में मनुष्य को धन, मन और अच्छा स्वास्थ्य यह बहुत आवश्यक है और इसी के चलते हम हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां देते आए। आज हम जानेंगे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, जिसकी किसी को कब, कहां और कैसे जरूरत पड़े ये आप भी नहीं जानते, क्योंकि हादसा होने के बाद अगर आपके शरीर का कोई अंग शक्त विषक्त हो जाए तो आपको प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर सुरेश चौरे, जो कि नागपुर शहर में जाने माने प्लास्टिक सर्जरी के विशेष तज्ञ हैं। हम आपको अभी ले चलते हैं डॉक्टर सुरेश चौरे के पास। उनके साथ जुड़े हैं हमारे नागपुर ब्यूरो चीफ रितेश वाजपेयी। नमस्कार, रितेश वाजपेयी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज हेल्थ सर्च। जैसे कि आप जानते हैं, हेल्थ सर्च इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी सेहत से जुड़े राज्यों से रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर चौरे जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे क्या होती है प्लास्टिक सर्जरी। जी चौरे सर, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया और आपका सबसे स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम हेल्थ सर्च है। जी डॉक्टर चौरे साहब, आप मुझे बताइए कि क्या है प्लास्टिक सर्जरी। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली है ये प्लास्टिको मीन्स रिमोल्ड करना, यानी प्लास्टिक का ये प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं है। ये पहली बात बताना चाहता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी है कि शरीर में अगर कोई चीज़ का पुनर्निर्माण करने की जब ज़रूरत आती है तो उस स्थिति में जो साइंस काम आता है, जो मेडिकल साइंस है, जो मेडिकल फैकल्टी काम में आती है, वो है प्लास्टिक सर्जरी। समझ लीजिए कि किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके हाथ कट जाता है या पाँव कट जाता है, या कैंसर की वजह से समझ लीजिए आपके शरीर का कोई अंग निकाल दिया जाता है, तो उस अंग को पुनर्निर्माण करने का जो कार्य है ये प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया जा सकता है। जी, शरीर के किन किन भागों में प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है और ये प्लास्टिक सर्जरी मीन्स कहाँ कहाँ पे यानी हम प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी बालों से लेके नाखून तक हर जगह पर प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है। प्लास्टिक सर्जरी मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, दो भागों में डिवाइड की जा सकती है। पहला भाग है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मीन्स पुनर्निर्माण करना, दूसरी है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा जो रुग्ण होता है वो बीमार नहीं होता, उसके शरीर में कुछ ऐसे, जैसे किसी की नाक टेढ़ी है, किसी का मोटापा है, किसी को खुद का सौंदर्य बढ़ाने के लिए ऑगमेंटेशन करना है, यानी बढ़ावा करना है, उसके लिए जो सर्जरी की जाती है उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी बोली जाती है। जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रहती है, इसमें बचपन से लेके बुढ़ापे तक कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपके शरीर के किसी पार्ट को निकाला जाता है, या जन्मजात आप में कुछ व्यंग होता है या कुछ डिफॉर्मिटी होती है, जैसे किसी का जन्म से वोट कटा होता है या टालू कटा होता है, या किसी के हाथ पाँव की उंगलियां नहीं होती, या किसी के हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, तो इस स्थिति में उनको ठीक करने के लिए जो सर्जरी की जाती है वो प्लास्टिक सर्जरी होती है। जी, हम अगर देखें तो समाज में प्लास्टिक सर्जरी को लेके अनगिनत तरह की गलत फहमी के लोग शिकार हैं। क्या कहना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी की, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता था डबल रोल प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी, ये सारी चीज़ें जो गलत फहमी है उसके बारे में किस तरह निराकरण करेंगे। देखिए, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है मुझे। मैं आपको आपके माध्यम से लोगों के मन में या समाज में जो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में गलत फहमी है उनको दूर करना चाहूँगा। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी ये है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एंड मीन्स जैसे मैंने बताया कि शरीर का कोई भी अंग अपाहिज हो जाता है या कोई पार्ट आपका निकल जाता है तो उसको पुनर्निर्माण करने का कार्य प्लास्टिक सर्जरी करती है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी मीन्स कॉस्मेटिक सर्जरी एंड सौंदर्य बढ़ाने वाली सर्जरी। ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी बहुत वाइड सर्जरी है, जिसमें नाखून, सर के बालों से लेकर नाखून तक सारे अंगों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी का मेन काम जो है आपके शरीर को पुनर्निर्माण करने में, जैसे एक्सीडेंट के बाद हो या किसी
सर्जरी के बाद वो आपके शरीर का कोई पार्ट निकल जाए या कोई अंग एब्सेंट हो जाए तो उसको पूरा निर्माण करके जो व्यक्ति सर्जरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से समाज में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता या जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह सकता, उसको समाज में उसी स्थिति में लाके उसको समाज का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा योगदान है और प्लास्टिक सर्जरी उस दिशा में हमेशा कार्य करती रहती है। जी, जैसे बात हम की जाए प्लास्टिक सर्जरी की बात की, अभी मार्केट में एक नया टेक्निक चल रहा है हेयर रिट्रांसप्लांटेशन, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी प्लास्टिक सर्जरी का ही एक भाग है या क्या कहना चाहिए? प्लास्टिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये आज बहुत ही चर्चा में विषय है, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा की जाती है और इसकी समाज को ज़रूरत भी है। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सही चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट ये प्लास्टिक सर्जरी का एक अंग है, एक पार्ट है जो हमारे रोग करिकुलम होता है, इसमें पढ़ाया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें आपके सर के पीछे से बाल निकाल के जहाँ पर बाल एरिया वहाँ पर लगाया जाता है। इसे हेयर ग्राफ्टिंग या हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी बोला जाता है। एक ये बहुत ही जटिल सर्जरी होती है जिसके द्वारा आपके सर के पीछे से बाल निकाल के जो बाल एरिया वहाँ पर लगा के आपके सर के ऊपर बिल्कुल नेचुरल बाल उगाए जाते हैं। एक प्रकार की ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, बट जो बंदा गंजा है, जिसके सर पर बाल नहीं है, उसका दुख वो ही जानता है। तो आज समाज में हर एक अपने आप को प्रेजेंटेबल देखना चाहता है, अपने आप को एक सुंदर दिखना चाहता है। यानी अगर कोई गंजा व्यक्ति है तो उसका हेयर रिप्लांटेशन नहीं हो पाएगा? हो गया, उसका होगा। वो हेयर ट्रांसप्लांट गंजे व्यक्ति में किया जाता है। इसमें ये देखा गया कि जो हेयर लॉस होता है, मेल्स में जो हेयर लॉस होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में हेयर लॉस होता है, जिसमें आप देखेंगे कि सर के कान के ऊपर, कान के पीछे में हमेशा बाल बने रहते हैं। ये बाल कभी नहीं गिरते। ये बाल हम आपके जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर बाल उगाने के लिए इस एरिया से बाल निकाल के हम लगाते हैं और जो गंजा एरिया है वहाँ पर नेचुरल बाल उगते हैं। जी, तो ये तो हमने बात की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। आप अपने बारे में कुछ पर्सनल बताइए कि आप इस प्लास्टिक सर्जरी जब आप करते हैं, आपके पास पेशेंट आता है, बहुत तकलीफों में होता है, लेकिन तकलीफों में से जब आप प्लास्टिक सर्जरी कर देने के बाद मुझे खुश होता है, सेटिस्फाइड करता है, तो आपको कैसा फील होता है? ये सबसे बड़ी बात होती है, सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है जब कोई पेशेंट हमारे इलाज करने से खुश हो जाता है और अपने आप को समाज में पुनर्प्रस्थापित कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लास्टिक सर्जरी वैसे देखा जाए तो जैसे आपने देखा होगा पेट की सर्जरी होती है, ब्रेन की सर्जरी होती है, हार्ट की सर्जरी होती है, ये सारे अंग हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो इसके साथ आपने क्या किया ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी ये है तो ऊपरी सतह पर होने वाली सर्जरी है। जैसे स्किन की कोई जल जाता है, जलने के बाद उसका इलाज होता है, या जलने के बाद कुछ डिफॉर्मिटी जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये जो होता है, किसी का चेहरा बिगड़ जाता है, किसी गर्दन चिपक जाती है, किसी हाथ चिपक जाता है। तो इस स्थिति में वो समाज में हर एक को दिखता है, अपना वो रूटीन काम भी नहीं कर सकता, खुद के काम भी नहीं कर सकता, वो समाज में एक अपहित जैसे रहता है। जब हम उसको प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसके नॉर्मल स्थिति में ला के देते और उसका अपने आप को एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे जीने के लायक बना देते, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। जी, तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर चौधरी जी हम मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत किया और जाना कि क्या है प्लास्टिक सर्जरी। हम आपको ऐसे ही और भी डॉक्टरों से मिलाएंगे और जानेंगे आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ राज। तब तक आप देखते रहिए MNS हेल्थ सर्च। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपने अभी देखा, डॉक्टर सुरेश चौरे ने हमारे ब्यूरो चीफ के साथ जो चर्चा की, इससे हमारे दर्शकों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। हमारे दर्शकों को प्लास्टिक सर्जरी के अनगिनत जटिलताओं के बारे में आप लोगों को जानकारी रूबरू हुई। मैं लीना आपका हमारे हेल्थ सर्चेस प्रोग्राम के माध्यम से आपके लिए नए नए विषय पर जानकारी देती रहूंगी। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा? आप मेरे फेसबुक पेज लीना@facebook पर जाकर मुझे आपकी राय बता सकते हैं या मुझे आप ट्वीट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शब बखैर।